सुरक्षा बल ने जिस तरह से प्रबंधन किया है, इसके चलते हुए निश्चित रूप से ये भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे शांत सीमा ऐसी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जगह समय में जब वन फोर्स वन बॉर्डर ऐसी व्यवस्था की गई, उसके बाद से पंजाब और बांग्लादेश ये दोनों बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल पर है। और अपने गठन के समय से लेकर के अब तक सीमा सुरक्षा बल ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। दुनिया में सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होने के साथ साथ में ये एकमात्र ऐसा पुलिस बल है जिसके पास में अपनी नभ, थल और जल तीनों पर सुरक्षा करने की अपनी व्यवस्था है, अपनी फ्लीट है, अपना कौशल है। निश्चित ही हम सब लोग आज चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में हमारा भारत के सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी सन्नद्ध होकर के चौकसी के साथ में खड़ा है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सम्माननीय गृह मंत्री जी स्वयं सीमा सुरक्षा बल के रेजिंग डे के इस कार्यक्रम में यहाँ जोधपुर पधार रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह तय किया गया कि इन कार्यक्रमों को हम अलग अलग जगह पर करें। और ये कार्यक्रम 2 साल पहले जैसलमेर में आयोजित हुआ, इस बार जोधपुर में आयोजित हो रहा है। और क्योंकि पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लोगों का सहज संबद्ध सीमावर्ती क्षेत्र के पर काम करने वाले इन फोर्सेज से है, तो निश्चित ही जोधपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के लिए, जोधपुर वासियों के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए और ऐसे हजारों लोग जिन्होंने भारत के सीमा सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं देकर के सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर। सर, आपका एक आर्टिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है, उसमें कहा गया है कि जो भारत का संविधान है वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ज्यादा अधिक है, तो उसका क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ हम भारत के लोगों के लिए एक पुस्तक से कहीं अधिक है। संविधान की मूल प्रति में जिस तरह से भारत की भावनाओं को, भारत के लोगों के विचार को, भारत के लोगों की आस्था को, भारत के सिद्धांत को, भारत के जीवन को जिस तरह से विभिन्न चित्रों के माध्यम से डिपिक्ट किया गया, ये केवल पुस्तक नहीं है, हमारे जीवन पद्धति का हित का एक दर्पण के रूप में है। और जिसके आधार पर काम करते हुए आज हम इस मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उसे मस्ट रीड टाइप ऐसा क्लिक करके अपना तरफ से ट्वीट किया है। मैं हृदय पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सीट नंबर 222। चलिए, ये तो जांच का विषय है और ये जांच के तार कहां तक जाएंगे, ये अभी पूरी जांच होने के बाद में ही जाकर के इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं तो ठीक होगा। देखिए, जिनको लोकतंत्र की इस व्यवस्था में जिनको जनता ने नकार दिया, वो सारे लोग अब लोकतंत्र के पराजय को इस तरह से अपनी खींच के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इनको इनके चाल, चरित्र, चेहरे को पहचान चुकी है। आज भारत का लोकतंत्र 75 साल से ज्यादा का हो गया और हम जिस संविधान को लेकर के वो जगह जगह अपना प्रदर्शन करते हैं या जिस संविधान को बचाने का संकल्प ऐसा दिखाते हैं, उस संविधान में जो प्रोसीजर्स लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए, उन प्रोसीजर्स को ही वो ठुकराते और झुटलाते हुए दिखाई देते हैं। तो उनका चेहरा कुछ और है और चरित्र कुछ और है। ये एक बार फिर देश की जनता के सामने प्रकट हो रहा है। चलो।